Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. This is very short story and this is very easy. Each and every sentence is very easy and words also are very easy. So not so hard words are given in this chapter. And most important thing, I have explained many times, I have told many times, if you want to speak English, so first of all you have to practice, right? So when I am speaking, so observe it how and listen it carefully, how I am using words, how I am framing sentences, how I am speaking. Okay, so in the last video also I told you many people are explaining how to speak English on the YouTube, but they are not speaking English. So how will you improve yourself? How will you speak? Okay, so if they are speaking in Hindi only, so for spoken English you have to practice, you have to speak. अगर पूरा sentences means if you're not able to speak whole sentence in English, so use words, English words first in your language, whatever language you are speaking, whether Hindi, Marathi, Gujarati, whatever languages you are speaking, just use many words of English. Okay, so now let's start. Starting में ये कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, एंडिंग में भी मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ, जो टिप समझ के चलिए कि किस तरीके से आपको इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, राइट? उसके अलावा आपको क्या चाहिए आप कमेंट में बता सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट. बहुत ही छोटा सा सेंटेंस है. सी, वेरी शॉर्ट सेंटेंस इज दिस. दिस इज द स्टोरी अबाउट अ मैजिक रोज. मैजिक रोज का मतलब ही क्या है? मैजिक बोलते हैं ना, मैजिक मैजिक यानी जादू, रोज यानी गुलाब, तो जादुई रोज यानी जादुई रोज की कहानी है ये. गुलाब, जिसको नहीं पता गुलाब, ठीक है, गुलाब गुलाब आई थिंक कैसे होगा. सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ मैजिक रोज. सो यह है द स्टोरी यानी कहानी, अबाउट यानी के बारे में, अ यानी एक. अ और एन का पहला ही वीडियो आप देखोगे तो बेसिक इंग्लिश का पहला ही वीडियो है अ और एन का यूज़, उसे एक बार देख लीजिए चाहिए तो. ओके, दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ मैजिक रोज. अब इस तरीके से एक सेंटेंस जैसे दिया हुआ है वैसे आप और सेंटेंसेस बनाइए. वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक ये जो वंस अपॉन अ टाइम आता है ना किसी भी कहानी में, इसका मतलब यही होता है एक बार की बात है. इसे समझ लीजिए ऐसे ही, एक बार, वंस यानी एक बार या एक समय की बात है, टाइम भी दिया हुआ है ना, बात है. देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड पायल. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड पायल. सो मतलब कि उसका नाम पायल था, तो ऐसे बोल सकते हैं कि पायल नाम की एक छोटी लड़की थी. और ये पायल नाम की, कॉल्ड यानी क्या है कि जैसे कॉल्ड का मतलब बुलाया जाना, तो पायल नाम से बुलाई जाती थी. तो पर हम ऐसा बोलते हैं कि क्या कि पायल नाम से बुलाते, उसका नाम ही है ना पायल. सो देयर वॉज अ लिटिल गर्ल कॉल्ड पायल. ओके, यानी कि एक बार की बात है, पायल नाम की एक छोटी लड़की थी. शी वॉज अ वेरी अनटाइडी गर्ल. कैसी लड़की थी वो? वेरी अनटाइडी गर्ल मीन्स शी वॉज, वह थी, वेरी बहुत ज़्यादा यानी बहुत, अनटाइडी थी. अनटाइडी यानी कैसे? बहुत गंदी, जो गंदे तरीके से रहती थी, अनटाइडी गर्ल थी. ठीक है, गर्ल का मतलब मैंने समझाया यहाँ पे. शी हैड हर ओन रूम, हर ओन कबर्ड एंड हर ओन टेबल. उसका खुद का सब है, देखो, कबर्ड, टेबल, रूम. ओके, सो शी हैड, उसका था, क्या था? उसका था अपना रूम. ठीक है, हर ओन, उसका खुद का. ओके, ओन यानी खुद का, अपना रूम. हर ओन कबर्ड, कबर्ड यानी क्या? ये वाला अलमारी. एंड हर ओन टेबल. अब किसी को बोलना हो कोई लड़की है तो ऐसे ही बोलेंगे, हर ओन रूम, उसका खुद का कबर्ड, सो हर ओन कबर्ड, हर ओन टेबल, उसका खुद का टेबल. अब ये लड़का होगा तो सो
ही हैड, अभी शी की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हैड हिज ओन रूम, हिज ओन कबर्ड एंड हिज ओन टेबल। हर की जगह पे हिज आ जाएगा। इतना ही फ़र्क है। मैंने ये क्यों बताया, बिकॉज सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक sentences on the basis of these examples. Okay, but they were all very untidy. but लेकिन अब एक यहाँ पे बहुत अच्छा रूल सीखने जा रहे हैं। they were, वे थे, all सभी, very untidy बहुत गंदे थे। जैसे untidy very untidy था, तो मैंने बताया बहुत गंदे, बहुत गंदे। यहाँ पे क्या क्या, बट they were क्या, रूम, कबर्ड, टेबल, तीन चीज़ हो गए ना, एक से ज़्यादा, इसीलिए क्या आया, वेयर। दे के साथ में वेयर आया। अब यहाँ पे मैंने वॉज का भी मतलब था, थे, थी बताया था, ठीक है। देयर आया था तब भी वॉज था, तो यहाँ पे अभी वेयर क्यों हो गया, ये रूल है। तो देखिए जब था, थे, थी हम यूज़ करते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर, इवन आई के साथ में भी वॉज आता है। वहीं अगर ये था, थे, थी के लिए यूज़ हुआ है, वहीं अगर आपका हो वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम यूज़ करते हैं क्या, वेयर। इसीलिए जब यहाँ पे दे आया तो वेयर यूज़ हुआ, वेयर, ठीक है। बट दे वर ऑल वेरी अनटाइडी, बट वे सभी कैसे थे, अनटाइडी, बहुत अनटाइडी, बहुत गंदे थे सब कुछ। पायल वुड नेवर क्लीन देम और टाइडी देम अप। पायल उन्हें कभी भी क्लीन नहीं करती थी। अब नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं, क्लीन यानी साफ। अब वुड क्या यूज़ होता है, जब हम पास्ट में कोई चीज़ बताते हैं कि कभी नहीं किया करती थी, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। देम यानी उन्हें। अब किसकी बात कर रही है, रूम, कबर्ड, टेबल, ये कई सारी चीज़ें ना, इसलिए देम यूज़ हो रहा है। और या टाइडी देम अप, यानी कि टाइडी देम अप यानी यहाँ पे व्यवस्थित नहीं करती थी कोई चीज़। सो पायल उन्हें कभी भी क्लीन नहीं करती थी या उन्हें टाइडी नहीं रखती थी, उन्हें टाइडी नहीं रखती थी यानी व्यवस्थित नहीं रखती थी। आई विल डू इट ममा, आई विल डू इट, शी वुड से वेन एवर हर मदर स्कॉल्डेड हर। यानी क्या करती थी, मैं करूँगी मम्मी, मैं करूँगी मम्मी, ऐसा करती थी जब भी उसकी माँ उसे कभी डांटती थी। यानी कि वेन एवर, जब कभी या जब भी उसकी माँ, स्कॉल्डेड यानी जब भी कभी उसकी माँ उसे डांटती थी। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, लेकिन यहाँ पे स्कॉल्डेड हुआ, पास्ट में गया तो डांटती थी उसे। सो शी वुड से, वह कहा करती थी, पास्ट में गया ना वापस से यहाँ पे था, तो वह कहती थी या वह कहा करती थी, ठीक है। से का मतलब कहना और वुड गया तो कहती थी या कहा करती थी। शी वुड से वेन एवर हर मदर्स कॉल्ड, क्या, आई विल डू इट ममा, आई विल डू इट। अब आई यहाँ जो है वो आई विल है। शॉर्ट फॉर्म में जब हम बोलते हैं तो आई विल बोलते हैं, जैसे आई एम बोलते हैं, आई एम होता है ना, बट हम बोलते हैं तो आई एम बोलते हैं, आई एम। शीज़, जैसे शी इज़ होता है ना, शी इज़, पर हम बोलते हैं टाइम क्या बोलते हैं, शीज़, तो वो है ये आई विल डू इट। तो अब विल का यूज़ कहाँ पे होता है, गागेगी के सेंस में, पास्ट में, तो मैं करूँगी, ठीक है। आई विल डू इट, आई का मतलब मैं, विल आ गया तो यानी गागेगी के सेंस में, और डू का मतलब होता है करना, तो जब विल आ गया तो करूँगी, फ्यूचर में गया, इट यानी इसे, ठीक है। मैं इसे करूँगी मम्मा, यानी मैं करूँगी मम्मा, मैं करूँगी मम्मा, ऐसा बोलती थी। कब, वेन एवर हर मदर स्कॉल्डेड हर, जब भी उसकी माँ उसे डांटती थी तो यही करती थी, मैं करूँगी करके छोड़ देती थी। यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी, विल का यूज़ सीखा हमने, और हमने वॉज वेयर का यूज़ सीखा, पास्ट टेंस जो होता है पास्ट में, ठीक है। वॉज वेयर का यूज़ रहा था रहे थे रही थी में भी होता है, था थे थी में भी होता है। रहा था रहे थे रही थी में आईएनजी ऐड हो जाता है वर्ब में, जैसे इज एम आर में। आगे के जो पार्ट हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क ओके इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, सो यू कैन कमेंट, आई विल make video for your help, okay।